नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने किन्नौर जिला प्रवास के दूसरे दिन किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र शिपकीला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर्यटन गतिविधियों के आरंभ होने से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी की जो है सशक्त होगी। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा और शिपकीला, गिऊ और रानीकंडा में पर्यटन पर जो है गतिविधियों को अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था। स्वीकृति प्रदान और प्राप्त होने के उपरांत सीमा पर्यटन गतिविधियों हैं और शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकीला के रास्ते से शुरू करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वयं प्रधानमंत्री से भेंट कर ये विषय उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। शिपकीला से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस स्थान पर आकर एक इतिहास रचा था। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब शिपकीला आए होंगे। ना सड़क थी और छोटे छोटे खच्चर के रोड हुआ करते थे। वो क्यों आए, वो उस समय उनकी क्या सोच रही होगी, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि उनकी सोच इस क्षेत्र में जो हमारे सैनिक रहते हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि आप देश के इस अभिन्न अंग पर जिस प्रकार आप देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यशवंत सिंह परमार जी भी खड़े थे। आज 57 वर्ष बाद मुझे इस ऐतिहासिक पल का समय मिला है। मेरे साथ मेरे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को और जो यहाँ से विभिन्न बाहर से पत्रकार आए हैं, आप सब लोगों को आज शिपकीला आने का मौका मिला है। बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है। शूलनी पर्ची मामले में अभी तक सरकार चुप क्यों है? अभी तक जो है इस मामले में बड़े स्तर की जांच क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या सरकार कुछ भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसर को संरक्षण देने का काम कर रही है? उन्होंने कहा कि शूलनी मेले के नाम पर फर्जी चंदा पर्चियां छपवाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किया गया युवक एक डिपो होल्डर का भाई है और इसी ने शहर की एक प्रिंटिंग प्रेस को 1200 से अधिक पर्चियां छापने का आदेश दिया था। सवाल ये उठता है कि मात्र एक गिरफ्तारी से क्या इस मामले को दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी को जो है जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन ये मामला अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सरकारी प्रतिष्ठान के नाम के दुरुपयोग पर गहराते सवाल छोड़ गया है। लूनी मेला पर्ची फर्जी बड़ा मामला, भ्रष्टाचार मामला। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। हम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार इसमें सरकारों को एक बार फिर सरकारी अधिकारियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो ये बड़ा फर्जी मामला था। सोलन के एक मेले में 1200 पर्चियां जो है एक प्रिंटिंग प्रेस से फर्जी रूप से छपाई जाती है। वह मामला सामने आता है और वह पर्चियां पकड़ी जाती है। इसमें बड़ा फ्रॉड हो सकता था। डीसी ऑफिस में जब पता लगा तो उस क्रमांक में एंट्रियां ही नहीं थी। बड़ा मामला था, पर सवाल ये उठता है कि सरकार ने अभी तक इसमें कोई बड़ी प्रशासनिक जांच क्यों नहीं अभी तक कॉल करी? दूसरा, क्या इसमें सरकार सरकारी अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है? तीसरा, अनेकों चीजें सामने आती है कि मामले में एक गिरफ्तारी की जाती है और एक गिरफ्तारी से क्या इस मामले में को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? संत श्रोमणी कबीरदास जी के प्रकट दिवस के अवसर पर बुधवार को ऊना जिले के
अम्बा में हिमाचल प्रदेश कबीरपंथी समाज सुधार सभा द्वारा एक भव्य धार्मिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर संत कबीर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा भाव से नमन करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि संत कबीर केवल एक संत नहीं बल्कि एक जागरूक विचारधारा है। उन्होंने समाज को छुआछूत, जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर समता और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि कबीर जी की वाणी में वो शक्ति है जो सदियों से समाज को झकझोरती रही है और आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। संत कबीर जयंती है, इस समुदाय के लोगों को, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को और ऊना जिला के लोगों को मैं इस जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला साल जो है उनका बहुत ही खुशियों भरा साल आए और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज संत कबीर जी की जयंती है और महान संत हुए जिसको उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो दोहे हैं, उनको आज तक, क्योंकि वो 15वीं शताब्दी में कहा जाता हुए हैं, लेकिन आज तक उनके जो दोहे हैं उन दोहों में, उन कविताओं में इतनी गहराई है, इतनी शिक्षा है और उसमें ही, उन कविताओं में ही बड़ी गंभीर बातें जो है कर जाते थे। 20 से 22 जून तक राज्य स्तरीय शूलिनी मेले में लोगों को असुविधा ना हो, उसके लिए नगर निगम प्रयास कर रही है। निगम शहर में उखड़ी टाइलों की मुरम्मत और सहित जो है अनेकों कार्य करवा रही है ताकि इस राज्य स्तरीय मेले में लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। नगर निगम महापौर उषा शर्मा ने शहर में कमियां देखी और अधिकारियों को उसे जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम महापौर उषा शर्मा ने बताया कि शूलिनी मेले को लेकर शहर में नालियों, टाइलों और जो है कि खामियां देखी जा रही हैं, जिसे दूर किया जा रहा है। उनके साथ संबंधित अधिकारी भी मौके पर आए हैं। वह इन कमियों को मेले से पूर्व जो है पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा और सहजता सर्वोपरि है। आज हम ये बाज़ार में जो हमारे रास्ते हैं, यहाँ कई जगह पेवर्स निकले हुए थे, तो आपको जैसा पता ही है कि अगले हफ्ते से हमारा शूलिनी मेला शुरू हो जाएगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हमारे पेवर्स ऊपर नीचे और कई जगह निकले हुए थे, तो हमारे मिस्त्री इसको ठीक कर रहे थे, तो हम देखने आए थे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहाँ भी हमें लग रहा है कि अभी और काम होना है, तो वो हमने अपने मिस्त्री को और मेरे साथ एसडीओ और जेई आए हैं, तो इनको बता दिया है। और कुछ एक जगह चैम्बर बनने हैं, वो मेले के बाद बनेंगे। और हमारी कुछ देखा है हमने कि कई जगह नालियाँ बंद हैं, तो वो उनको सफाई वालों को आदेश दे दिया जाएगा कि रात के समय चैम्बर जो बंद पड़े हुए हैं इनको खोल के साफ कर दिया जाए। हमारे शौचालय भी जो जगह जगह बने हुए हैं अलग अलग स्थानों पे, उसमें भी जो कमियां हैं उनको मेले आने से पहले पहले दूर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जनता हमारी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो ये सारी जो कमियां हैं इनको जल्दी से ठीक करवा दिया जाए। प्रदेश में आम जनता को महंगाई की चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। आने जाने के लिए किराए में बढ़ोतरी के बाद में अब सरकारी डिपो पर मिलने वाला रिफाइंड तेल भी आम लोगों को महंगे दाम पर खरीदना होगा। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, अब वह तेल 134 रुपये लीटर से लेकर जो है 144 प्रति लीटर जो है मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा सीधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ने वाला है। ये उचित मूल्य की दुकान लोअर बाजार है। ये कैलाश फेडरेशन की दुकान है। ये बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब नए रेट आएंगे, टेंडर होंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। पहले 111 या 21 के करीब ये रेट थे,
अब जब टेंडर होगा तभी लगना पता कि आगे कौन से रेट आते, कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, इसका कोई को हो गया 2-3 महीने हो गए मस्टर्ड ऑयल नहीं आ रहा, रिफाइंड आ नहीं रहा। उचित मूल्य की दुकानों के थ्रू जो राशन दिया जा रहा है स्टेट सब्सिडी स्कीम के तहत, उसमें खाद्य तेल और रिफाइंड तेल 2 तेल दिए जाते थे। उसमें 80% सरसों तेल और 20% खाद्य तेल का रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से रिफाइंड तेल के टेंडर मैच्योर नहीं हो पा रहे थे, तो रिफाइंड तेल की सप्लाई नहीं आ रही थी। लेकिन अभी राज्य नागरिक आपूर्ति ने इसके टेंडर कर दिए हैं और तेल की संभावना इसी महीने अगले 4-5 दिनों में आना शुरू हो जाएगा और उपभोक्ताओं को वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस बार जो है रिफाइंड तेल का रेट जो है एनएफएसए और एपीएल परिवारों के लिए 134 रुपये और जो इनकम टैक्स पेयर परिवार है उनके लिए 144 रुपये रहेगा। इससे अब पिछले साल का था। सिरमौर जिले के देवामनाल स्थित एसएएस माध्यमिक पाठशाला में आयोजित 21वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में शिक्षा, संस्कृत के साथ साथ में समाज के सौहार्द का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पारंपरिक लोक धुनों, उत्साहपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गरिमामयी सम्मान समारोह के साथ ही आयोजन क्षेत्र में चर्चा का केंद्र रहा। इस भव्य अवसर पर सेंट बीडी पब्लिक स्कूल ऊना के प्रबंध निदेशक प्रदीप शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सविता शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान रहीं। समारोह की विशेष गरिमा तब और बढ़ गई जब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट की अधिवक्ता पूनम पुंडीर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। एक उच्च स्तरीय अधिवक्ता के रूप में क्षेत्र की बेटी का विद्यालय कार्यक्रम के सम्मानित होना स्थानीय जनता के लिए गर्व का विषय रहा। आपको कम से कम ये पता होना कि हमारे ऊपर अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, हमारी प्रताड़ना होगी, या हमारे साथ कोई मान लो किसी भी प्रकार का कोई मान लो विरोधाभास हो रहा होता है, तो आपको तुरंत इनकी याद आएगी कि नहीं, उनसे कोई कानूनी हमें राय लेनी जरूर चाहिए। और जहाँ आज वो आए हैं इतना कीमती समय निकाल के, तो मुझे अपने आप भी अनुभव हो रहा है कि वो आपकी तुरंत जरूर आपकी वो सहायता करेंगे। तो कितना प्राइड फील होता है। ऐसे ही बच्चे को स्पोर्ट्स में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, कोई साइंटिस्ट बनते हैं। आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस मंच पे कुछ बोलने का अवसर मिला। मैं इसी देवामानल की जन्मभूमि, पवित्र जन्मभूमि से मेरा यही जन्म स्थान है और मैंने अपनी 10वीं की शिक्षा यहीं से ही ग्रहण की थी। बल्कि मेरे जो पहले गुरु थे, वो मैं नाम लेना चाहूँगी उनका, वो अशोक भैया और सरोज दीदी थे। इन्होंने हमें, मेरी माता जी ने हमें इनके पास बचपन से पढ़ने भेजा। ऑल्दो भाई हमारे जो मुख्य अतिथि साहब ठीक कह रहे थे, ये इनके स्वभाव में ही थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है। और आज मैं, अगर हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो मैं अपने गांव से ज़्यादा इनको श्रेय देती हूँ, क्योंकि इन्होंने तब भी इतनी ही शिद्दत से हमारी पढ़ाई की थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।